Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा। ये श्लोक ज्योतिष शास्त्र के उच्च कोटि के ग्रंथ का है। यानी कि ये समस्त संसार ग्रहों के ही अधीन है और इस संसार में रहने वाले हर मनुष्य प्राणी ग्रहों के ही अधीन रहकर कार्य करते हैं। और ये ग्रहों में जब राशियों का परिवर्तन होता है तो इस संसार में अनेकों प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें कुछ अच्छी भी होती हैं और कुछ नुकसानदायक होती हैं। जब पापी ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो कुछ विपत्तियां आती हैं, महामारी रोग उत्पन्न होते हैं। किंतु जब शुभ ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो संसार में खुशी का माहौल देखने को मिलता है, महंगाई कम होती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। ऐसे ही इस वर्ष 2025 में 29 मार्च को शनिदेव अपनी कुंभ राशि में से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर राहु महाराज पहले ही बैठे हुए हैं। इन दोनों ग्रहों को एक साथ होने से एक युति बनेगी, जिसके कई नाम हैं। नंदी योग भी बोलते हैं, श्रापित योग भी बोलते हैं, पिशाच योग भी बोलते हैं और इस योग को षड्यंत्र योग भी बोलते हैं। जब दो पापी ग्रहों का एक ही राशि में मिलन होता है तो संसार में कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं और इन राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर काफ़ी असर देखने को मिलता है। तो इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेष पर्यंत मीन तक इन 12 राशियों पर इन दोनों ग्रहों की जो युति बनेगी, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं काल पुरुष की सबसे पहली मेष राशि से। सबसे पहली राशि है मेष राशि, और मेष राशि के जातकों के लिए ये योग 12वें भाव में बनेगा। 12वां भाव आपका हानि का है, व्यय का है, कारावास का भी है, विवाद का है, व्यसन का है और यात्राओं का है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल की शनि से शत्रुता है, इसलिए ये मेष राशि वालों को लाभदायक नहीं रहेगा। इस योग के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आप कर्ज में डूब सकते हैं। किसी से वाद विवाद ना करें, वरना आपको कारावास तक की सज़ा हो सकती है। इस योग के दौरान आपको नशे की तरफ जाने की इच्छा होगी, जिसको आपको रोक के रखना है। आपकी यात्राएं आपको परेशान कर सकती है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये योग एकादश भाव में बनेगा, जो काफ़ी शुभ रहेगा। इस समय आपको विशेष लाभ होगा, संपत्ति आपकी बढ़ सकती है, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। यदि आप वाहन खरीदना चाहते थे तो वो इस समय खरीद सकते हैं। विद्या का भी आपको लाभ होगा, परीक्षाओं में आपको उत्तीर्ण होने में सहायता मिलेगी। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के ये 10वें भाव में योग बनेगा, जो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इस समय आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, नौकरी का लाभ आपको हो सकता है, आपको उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। जो प्रमोशन काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, वो प्रमोशन अब होने के चांस बनेंगे। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के ये 9वें भाव में योग बनेगा, जो भाग्य में आपके काफ़ी कमी करेगा, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनि शुभ नहीं होता। आपकी धार्मिक यात्राएं इस योग के दौरान हो सकती है। उच्च शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य में आपको हानि देखने को मिलेगी। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के ये 8वें भाव में योग बनेगा, और वैसे भी उनके ऊपर ढैया चल रही है, तो ये विशेष कष्टदायक रहेगा। आपको अनेकों प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो सकती है, चिंता बनी रहेगी। इस समय आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बन सकती है, कोई भी बड़ा रोग आपको उत्पन्न हो सकता है। आपके मन के अंदर भय बना रहेगा, कुछ जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटित हो सकती है। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये योग 7वें भाव में बनेगा, जो भी ठीक नहीं है। आपके वैवाहिक जीवनों में
संकट उत्पन्न हो सकता है, व्यापार में आपको हानि हो सकती है, आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ में धोखा कर सकता है। इस समय आपको बवासीर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जो आपकी दैनिक आय है उसमें भी अवरोध उत्पन्न हो सकता है, किसी से झगड़ा आपका उत्पन्न हो सकता है। कन्या राशि वालों को ये अपने पति पत्नी के रिश्तों को विशेष बचा करके रखना है। इसके बाद में है तुला राशि। तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र शनि के मित्र हैं, इसलिए तुला राशि वालों के लिए योग छठे भाव में बनेगा, जो काफ़ी लाभदायक होगा। आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बन रही तो वो इस समय मुक्त हो जाएगी। अगर आप लोन लेना चाह रहे थे तो वो इस समय आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो वो भी इस समय आपको शांत हो जाएंगे। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के ये योग पंचम भाव में बनेगा और वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल होता है, जिसकी शनि से कोई मित्रता नहीं है, शत्रुता है। तो इस स्थिति में पंचम भाव में आपको शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस समय आपकी नौकरी भी छूटने के चांस बनेंगे। अचानक धन हानि आपको हो सकती है। पुत्र से आपका विरोध उत्पन्न हो सकता है। नौवीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए ये योग चतुर्थ भाव में बनेगा, जिससे आपके घर में कलेश उत्पन्न हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। आपके सुखों में कमी आएगी। भाई बंधुओं से आपका वैर बढ़ सकता है। 10वीं राशि है मकर राशि और मकर राशि वालों के लिए ये योग तृतीय भाव में बनेगा, जिससे आपके पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है। व्यर्थ का आप संघर्ष कर सकते हो। इस योग के दौरान आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। दमा, खांसी या श्वास जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की ये योग दूसरे भाव में बनेगा। दूसरा भाव प्रॉपर्टी का है। आपके प्रॉपर्टी के झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। धन पर आपको विशेष ध्यान, वाणी पर आपको विशेष सावधानी से बोलना है, वरना आप वाणी से शत्रुता उत्पन्न कर लोगे। खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस योग के दौरान आपको फूड पॉइजनिंग होने के योग बनेंगे। और अंतिम और आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के ये योग प्रथम भाव में यानी आपकी चंद्र राशि पर बनेगा। मानसिक स्ट्रेस आपको उत्पन्न हो सकते हैं। आपके मन के अंदर भय हो सकता है। योग के दौरान आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। आपकी शांति भंग हो सकती है। इसलिए मीन राशि वालों को ये योग पर विशेष ध्यान देना है। तो प्रिय दर्शकों, ये थे जो शनि और राहु की युति से योग बनेगा मीन राशि में, जिसको श्रापित योग भी कहते हैं, षड्यंत्र योग भी कहते हैं, नंदी योग भी कहते हैं। तो इस योग का इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस कार्यक्रम में हमने आपको ये बताया। और यदि ये योग आपके ऊपर को प्रभाव डाल रहा है तो उसके आप उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना आए। और कई ग्रहों की स्थिति, जैसे शनि की स्थिति आपकी कुंडली में ज़्यादा खराब है, राहु की ज़्यादा खराब है, शनि अस्त है या नीच राशि में बैठा है, या फिर सूर्य मंगल जैसे ग्रहों की युति में बैठा है, तो उनके जीवन में ज़्यादा कष्ट देखने को मिलेगा। जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब है उनको भी इस योग का ज़्यादा कुप्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस योग की वजह से बृहस्पति काफ़ी रक्षा करेंगे। तो यदि आपकी कुंडली में भी या आपको भी इस योग से संबंधित कोई परेशानी आती है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल करके इस योग से संबंधित उपाय पूछ सकते हैं, जिससे आपके जीवन में कोई ज़्यादा संकट उत्पन्न ना हो। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम कैसा लगा इस विषय में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं सभी ज्योतिष शास्त्र के उचित
ग्रंथों से लिए होते हैं, इनमें कोई भी फेक चीज़ें नहीं होती। फिर भी यदि आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो हमें ज़रूर बताएं, हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो आने वाले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।